कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों काफी दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो किसी जगह मैं बिजी था। मैं माजरा चाहता हूँ, वो दोबारा आ गया मैं दोस्तों 18 जून 2025 को दुनिया हैरान हो गई जब ईरान ने एक ऐसा मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ फेंका कि जिसकी वजह ये जंग बंदी भी बनी है। तो दोस्तों ये मिसाइल है क्या चीज, ये कैसे काम करता है और इस कितना खतरनाक है, तो इसको आपको बताता हूँ कि अगर दोबारा ये जंग हुई है, फिर जंग बंदी हो गई है, तो फिर ये कितनी तबाही कर सकता है और ये कितनी कामयाबी ईरान को दिलाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जी हाँ दोस्तों इस मिसाइल का नाम है सज्जील। ये तकरीबन 2008 में ईरान ने इसको बनाना शुरू किया था। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये फजा में ऊपर जाता है और वहां पे जाके अपने टारगेट को हिट करता है। और ये कितना परफेक्ट है मैं आपको इसको बताता हूँ। ये दोस्तों जब इसको लॉन्च करना जो है, इसको लॉन्च करना बहुत आसान है ईरान के लिए। और इसके दो हिस्से हैं इस मिसाइल के। अब ये इतना खतरनाक किस्म का हथियार है कि जब ये ऊपर फिजा में जाता है तो ये तकरीबन 60 किलोमीटर जमीन की सतह से ऊपर चले जाता है। 60 किलोमीटर जाने के बाद इसका जो दो हिस्से हैं, एक नीचे वाला हिस्सा वो नीचे चला जाता है, दूसरा जो अपने टारगेट की तरफ जाता है। और ये कहते हैं कि ये इतना पावरफुल है कि ये 500 किलोमीटर तक भी ऊपर खला में चला जाता है, इनके स्पेस में जा सकता है। और इसकी रफ्तार इतनी है कि ये तकरीबन जो आवाज की रफ्तार है उससे 14 गुना ज्यादा तेज है। यानी कि आपके पास से अगर ये गुजर जाए तो हमें तो नजर भी नहीं आएगा, इतनी तेजी से जाएगा ये। मतलब नजर तो आएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि ये इसको फिर रडार में डिटेक्ट करना और इसको फिर इसको इंटरसेप्ट करना भी आसान काम नहीं है। तो ये दोस्तों फिर जब जाता है तो ये 2000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। और ये सज्जील जो मिसाइल है इसने वो तबाही लाई कि जिसकी वजह से यह है कि ईरान जो है ना, वो अब उसको पता चल गया पूरी दुनिया को कि ईरान के पास क्या क्या चीजें हैं। और ये दोस्तों है कि ये अब कर क्या सकता है कि इसकी जो रेंज है, ये तो आपको मैंने बताया, जिसकी रफ्तार भी इतनी ज्यादा है। और ये दोस्तों ये है कि इसमें जो जंगबंदी में इसका भी बड़ा किरदार है इस मिसाइल का। अब ये करता क्या है कि ये बड़े बड़े जो फौजी अड्डे हैं ना, उसको पूरा यानी कि चंद सेकंड के अंदर मलियामेट करके रख सकता है। और उसका बड़ी बड़ी बंदरगाहें मलियामेट करके रख सकता है चंद सेकंड के अंदर। और ये बड़ा मुश्किल था और ये इसराइल की रोकना इस चीज को, तो उनको भी अंदाजा होगा था, इसलिए फौरी तौर पे फिलहाल तो जंगबंदी कर दी गई है, ताकि जो है ना कि वो हो सकता है दोनों को टाइम मिले। अब देखो आगे क्या होता है। और इसी तरह ईरान के पास एक ड्रोन भी है जिसका नाम है शाहिद 149, जो मेरे नाम पे ही है। तो वो शाहिद का मतलब होता है गवाह। और ये जो मिसाइल है ये कहते हैं कि ईरान ने खुद बनाया है, यानी कि 100% मेड इन ईरान ये सज्जील मिसाइल है, जो कि कहते हैं कि इंस्पायर हुआ है चाइना से और या हो सकता है नॉर्थ कोरिया। तो इसकी तादाद कितनी है ये तो ईरानी ही सही बता सकते हैं, जो कि खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये तकरीबन 100 भी हो सकता है, 150 भी, 200 भी, और पता नहीं कितने कितने, यानी कि अंदाजा नहीं है किसी में, सैकड़ों में हो सकता है ये। और इसकी मालियत पता क्या, एक मिसाइल की 2 से लेकर 3 मिलियन डॉलर तक, यानी कि आसानी से इसको बना सकते हैं आप लोग। और इसको लॉन्च करना भी मैंने बताया आपको बहुत आसान है। और ये कितनी तबाही आपके सामने पता चला कि ये कितनी तबाही ला सकता है। अब देखिए कि अगर ये जो मिसाइल की वजह से बहुत सारे हालात ठीक हो, देखो कि कितना जरूरी है हम लोगों के लिए कि किसी भी मुल्क के लिए कि वो अपना दिफा मजबूत करे, वरना कोई भी काटपूंजी जो है उठ के आके जनाब के मुल्क के ऊपर हमला कर देंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो देखो जब मुसलमान जो थे ना, वो मैंने आपको बताया कि ये लोग पढ़ते भी हैं और लड़ते भी हैं। हम लोगों ने जब हम पढ़ते थे, तालीम थी हमारे पास ठीक ठाक, और हम लोग फिर उसके बाद लड़ते भी थे, तो हम कामयाब थे। अब ये पढ़ते हैं और लड़ते हैं। हमने पढ़ना और लड़ना मतलब कि हमने छोड़ा तो नहीं है, मगर हमें यानी कि पढ़ाया नहीं जा रहा या रुकावटें पैदा की जा रही हैं ताकि ये कौम पीछे रहे। आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, तो अंग्रेजों ने आके ये जो मिसाइल सिस्टम है ये सुल्तान टीपू से लिया था। जी हाँ, उनके पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई थी। कहाँ से उन्होंने ली? उन्होंने यूरोप से तो नहीं, ना उनके कोई फौजी या कोई भी जो उनके जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, तो वो यूरोप से पढ़ के तो आए नहीं, तो यूरोप तो उस वक्त जाहिल था। वो ये चीजें हमसे ली, और ये बरतानिया मानता है कि हमने सुल्तान टीपू के अंदर जो तोपखाने थे या उनके जो असला वहां पे वेपन्स पड़े थे वहां पे हमने, और इसके ऊपर वो डायरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था कि इसको कैसे चलाना। कहते हैं कि अंग्रेजों को कई महीनों तक तो पता ही नहीं चला कि ये डायरी के ऊपर क्या लिखा हुआ। लाजिम है, तो वो इंग्लिश तो थी नहीं, तो उनको उर्दू भी तो ऐसी ही आती थी ना उनको। तो वो कहते हैं कि फिर इसको डी कोड करके किसी तरीके से उन्होंने जनाब लोगों से पता करवा के इसको इंग्लैंड में जाके इसको डेवलप किया और बड़े बड़े फिर मिसाइल बनाए।
ये होते हैं इंसान फरामोश लोग जो बाद में हमारे ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप अंदाजा करें, एक मुल्क जो है जिसका नाम ईरान है वो इतना पावरफुल हो गया है, तो अगर बाकी मुल्क अगर अपना दिफा करें, सिर्फ 10 मुल्क इस्लामी मिल जाएं तो देखिए कितनी कामयाबी होती है। मगर यह है कि किसी ने मुझे पोस्ट भेजी है, कहते हैं कि 56 इस्लामी मुल्कों में एक ही मुल्क है जो कि डटा हुआ है अपने मौके पर, फलस्तीनियों की मदद कर रहा है, जो कि जेनोसाइड हो रहा है वहां पे ठीक ठाक। और कहते हैं कि वो 56 मुल्क नहीं 56 बहनें हैं, तो उनका एक ही अकलौता भाई है बहनों का, 56 बहनों का, जो कि डटा हुआ है। तो मुझे पर जिबो गरीब लोगों ने मतलब कि ये उसके ऊपर कमेंट्स दिए जो कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बता सकता। तुम्हारी यह कि अगर देखें दोस्तों कि अगर ईरान के पास जो एयरफोर्स नहीं है पावरफुल, मगर ईरान जो है अभी चाइना से बात कर रहा है, तो वहां से जनाब बड़े जो वो जहाज जो है जिससे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और उसको राफेल को गिराया था, आपको याद होगा ये जंग लगी थी, तो राफेल और वही जहाज जो है वो ईरान जो है वो वहां से लेने की कोशिश कर रहा है। देखकर अगर उसको मिल गए तो उसकी एयरफोर्स भी बन जाए, क्योंकि एयरफोर्स ईरान के पास इतनी पावरफुल नहीं है, या उसने शायद किसी वजह से बनाई नहीं। इसकी खबर है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। दोबारा दोस्तों अगर एयरफोर्स बन गई तो फिर पायलट तो लाजिम वो पाकिस्तान से रब्ता करेंगे, तो हमारे पायलट को ट्रेन करो, क्योंकि पाकिस्तान के पायलट तो माने हुए हैं। तो दोस्तों मजीद ये है कि आप दुआ करें कि जंगे ना हो, तो कोई जंगे जो है उसमें कुछ नहीं मिलता और सर सवाई तबाही की बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यहाँ पे अमेरिका के हालात आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना वो एक तो स्ट्राइक उन्होंने की कि हमने न्यूक्लियर तबाह कर दी ईरान के, मगर अब पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब दोबारा वो कह रहा है मैं स्ट्राइक करूंगा। और ईरान को ऑफर की जा रही है कि आप 30 अरब डॉलर बिलियन डॉलर जो है आप ले लें, आपकी पाबंदियां में हम हटा देंगे, और उसके बाद यह है कि आप अपना तेल भी दुनिया में बेच सकोगे, आप दोबारा यानी कि अमीर हो जाओगे और मिडल ईस्ट की तरह। ईरान मान नहीं रहा, कहता है कि अगर ये बात है तो कहता है कि उसके बदले में अमेरिका कहता है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उसको रोल बैक कर दो, जिनके खत्म कर दो बिल्कुल। तो हम अपने इंस्पेक्टर भेजते हैं, तो वो आपके इंस्पेक्शन करेंगे और उसको सब कुछ तलफ कर देंगे, यानी कि जाया कर देंगे जो न्यूक्लियर आप जिससे बना रहे हैं। तो ईरान ने इसका बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है और ये बनता भी है लॉजिकली भी। उसका ये उसने बोला है कि भाई अगर मैं इंस्पेक्शन करवा सकता हूं तो इसराइल क्यों नहीं करवा सकता, उस पर भी इंस्पेक्शन भेजो, और वो भी अगर वो बना रहा है तो वो भी यानी कि खत्म करना है तो फिर दोनों का खत्म करो ना, बात तो ये भी ठीक है। तो आप जो है ना वो मशहूर जर्नलिस्ट हैं इंग्लैंड के, वो मेहदी हसन, उन्होंने भी यही डिबेट में बात की कि ये जो है कि होना ऐसा ही चाहिए कि दोनों तरफ होना चाहिए, इंसाफ तो चाहिए, मगर आपको पता है इंसाफ यहाँ कहाँ मिलता है। तो काली दुनिया जो है उसको राज कर रही है, और नेतन्याहू जो है वो इसलिए जंगे कर रहा है कि उसके ऊपर वारंट गिरफ्तारी जो है वो शाया हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो अगर वो लेटर भेज देता है कोर्ट के अंदर, वो कहता है कि जनाब मैं जंग में बिजी इसलिए मैं आ नहीं सकता, तो ये एक रीजन बना के भेज दिया जाता है। तो अगर वो जंगे खत्म हो जाए, कुछ हो जाएंगे, तो फिर उसको गिरफ्तार करने की बंदोबस्त किया जाएगा, जिसके वो नहीं चाहता ना वो कि गिरफ्तार होना। तब देखो कि ये है कि मैं हैरान हूं कि एक मैं वीडियो देख रहा था कि नेतन्याहू साहब जो है ना वो अपने जब ईरान ने बम मारे वहां पे इसराइल के अंदर, तो इसराइल के एक अस्पताल था जिसमें उसके फौजियों का इलाज हो रहा था, तो वहां पे बम मारा तो बहुत सारे लोग वहां पे जख्मी भी हुए और मर भी गए। तो नेतन्याहू उस अस्पताल के बाहर खड़ा होकर कह रहा है कि ये देखो, यानी कि मीडिया को बता रहा है, यानी कि अमेरिका और यूरोप के मीडिया को, देखो ये ईरान ने जनाब यहाँ बेगुनाह लोगों को मार दिया, और जनाब यह है कि यहाँ पे जो फौजी मार दिए और ये अस्पताल तबाह कर दिए, ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो गैर इंसानी है, इंसानियत के खिलाफ है, इसको जरा शर्म नहीं आती, इस तरह की बातें वो कर रहा था। और यहाँ अमेरिका में मेरे दोस्त है बहुत सारे, वो हंस रहे थे, कहते हैं यार ये बंदा हमें दुनिया को बेवकूफ समझता है। भी गजा के अंदर कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे तुम लोगों ने बम नहीं मारे, मिसाइल नहीं मारे, अब यहाँ पे तुम चीख रहे, और पता नहीं कितने बच्चे बूढ़े और औरतें तक तुम लोगों ने वहां पे बेगुनाह लोगों को मार दिया, और जनाब और तुम दंदनाते फिरते हो। तो अब जो है ईरान ने किया है तो तुम जो है ना उस पर शोरगुल कर रहे हो, शोर मचा रहे हो कि इसने क्यों किया और इसको गैर इंसानी कह रहे हो। वो हिंदी की कहावत है ना कि तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, तो ये हिसाब है। तो बहरहाल कोशिश दोस्तों ये होनी चाहिए कि आप सभी दुआ करें कि जंगे ना हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कोशिश कर रहे हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता नहीं चल रहा। पहले ये कहते हैं कि हम 2 हफ्ते का टाइम देंगे ईरान को, और अगले 48 घंटे के अंदर उन्होंने अटैक कर दिया। अब दुनिया जो है ना यहाँ पे अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को भी थोड़ा खतरा हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की कुछ समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये है कि उम्मीद है कि ये अमन की तरफ लोग जाएंगे और जनाब ये दुनिया अमन का गवारा बनी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में किस ताज़ा खबरों में। मैं दोबारा माजरत चाहता हूँ कि मैं जनाब है वो कहीं बिजी था, और मैं दोबारा वापस आके और आपको अच्छी अच्छी खबरें देता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को शुक्रिया आप लोगों का, अपने 100 सब्सक्राइबर हो गए, और इंशाल्लाह ताला और भी बढ़ेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। दोस्तों मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में।